योग के बारे में सर्वप्रथम हमने चित्रांकन के बारे में, फिर पर्यावरण प्रकृति के बारे के अंदर उसके अंतर्गत उसके बाद में हम पढ़ते आ रहे हैं योग के बारे में। हालांकि जल एक पर्यावरण का ही भाग है, लेकिन हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है क्योंकि जल को विस्तृत रूप से चर्चा करनी पड़ेगी। उसका कारण एक है कि जल को बचाना बहुत ही जरूरी है। उन चीज़ों को, सभी चीज़ों को बारे छोड़ते हुए टॉपिक वाइज आज हम पढ़ेंगे वापस फिर योग के बारे में। 2 दिन मैंने अनुलोम विलोम के बारे में बताया और आपने सीखा भी किस प्रकार अनुलोम विलोम के अंदर सांस को ऊंचा लेते हैं, किस प्रकार सांस को छोड़ते हैं, किस प्रकार अनुलोम विलोम में सांस ऊंची लेकर वापस छोड़ते समय ओम का उच्चारण हम करते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल सीखा है। अब बात रही सूर्य नमस्कार की, आप हमेशा इसके अंदर ब्राह्मण के अंतर्गत आगे क्या करते हो, सूर्य नमस्कार। आप नमस्कार तो करते हो लेकिन आपको ये सूर्य दिखाई नहीं देता है। आप उस ब्राह्मण के अंदर करते हो लेकिन सूर्य आपको दिखाई नहीं देता है। सूर्य नमस्कार का मतलब क्या होता है, हम माता पिता बड़े किसी को नमस्कार तो करते हैं, उसको देख कर करते हैं ना। अब बिना देखा तो किसको नमस्कार करें, सामने वाले बड़े आदत देख कर करते हैं ना कि नमस्कार। तो सूर्य दिखाई देगा तभी नमस्कार करेंगे। तो हम तो छाया के अंदर के सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, वो सूर्य नमस्कार नहीं है। सूर्य का नमस्कार है सूर्य के सामने की ओर सूर्य नमस्कार। जैसा कि आप हमेशा सूर्य नमस्कार करते हो, तो आज मुझे जो है संदीप करके दिखाएगा आपको किस प्रकार सूर्य नमस्कार किया जा सकता है। संदीप पहला स्टेप करेगा, मैं संदीप के पीछे पीछे स्टेप करूंगा। संदीप जो स्टेप कर रहा है वो गलत है, ठीक है। संदीप स्टेप करेगा, वो स्टेप है तो सही, लेकिन स्टेप का प्रकार सही है, सही नहीं है। स्टेप वो जो करने का तरीका सही नहीं है। तो संदीप उस तरफ वो करेगा, तो सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ होगा, इधर सूर्य की तरफ। अब बता, सूर्य नमस्कार में पहली बार चीज़ क्या करते हैं, ऐसे करा, बाद में ऐसे, ये ऐसा किया, ठीक है। देखो ये हाथ तो इसके खुल रहे हैं। मैं बताता हूँ पहला स्टेप किस प्रकार होगा। अब जैसे हो गया, अब सूर्य को देखना है, ठीक है। ये जो तिलक मेरे जो लगे है ना, इस अंदर दिमाग के अंदर सूर्य को रखना है, ठीक है। एक बार सूर्य के अंदर देख लिया, बार बंद नहीं देना, आँख खराब होती है। एक बार देना, ये ऐसा देख लिया, आँखों को बंद रखना है बिल्कुल पहले स्टेप में, ठीक है। ये हाथ जोड़े, देखो संदीप अब ऐसे कर रहा है, ऐसे नहीं होता है। ये देखो मेरे टक में देखो, जो ऊपर का फैला हुआ है दिख रहा है आपको नीचे से, और ये हाथ जोड़े हुए, ठीक है। हाथ जोड़े हुए तो मैं इधर तक ले जाऊँगा पूरा, किधर इधर देखो। अब जहाँ तक हो सके देखो, मैं कितना मुड़ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हाथ ये देखो एकदम खुले हुए है कि नहीं है। ये देखो ऐसे करना है, जहाँ तक जो हाथ जोड़ गए पीछे जा। अब आपके हाथ ऐसे खुल रहे हैं, ये हाथ खोलने का तरीका नहीं है। हाथ बिल्कुल ये 10 की 10 आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। ये देखो, ये और हाथ ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाथ पूरे ऐसे फैलाओ, ये अब वापस कितने डिग्री तक आप झुक सकते हो, वापस कर, आ जाओ, हाँ आ जाओ, हाँ ऐसे कर, हाथ को पूरा लंबा कर, पूरा लंबा कर फैला दो, हाँ ऐसा। अब पीछे जाने दे, जहाँ तक जा सके जाने दे, हाँ वेरी गुड। ये जाना है, और ध्यान किसी तरफ रखना है, सूर्य की तरफ। पहला स्टेप हमेशा आंखें बंद रहेगी, क्या रहेगी, आंखें बंद रहेगी। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, बिल्कुल पहला स्टेप आंखें बंद रहेगी, घुटने पीछे से बिल्कुल टच हुए होने चाहिए। जो सॉरी होती है ना, ये हड्डी होती है ना आपकी, ये टच होने से आप आगे पंजा आगे से खुला होना चाहिए। सूर्य के मन स्थिति के साथ पहला स्टेप करना है, और जहाँ से जितने डिग्री तक झुक सको वहाँ पीछे झुकना है। अब स्टेप नंबर 2 संदीप करके दिखाएगा, संदीप दिखा, मैं बता रहा हूँ किस प्रकार गलत कर रहा है, किस प्रकार सही कर रहा है। अब बता, दूसरा स्टेप क्या, हाँ ऐसा तो कर दिया, इसके बाद में हाँ इसके बाद में अब ऐसा होगा, अब ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो, हालांकि ये लगभग बाकी की बजाय ये लगभग ठीक कर रहा है। अब जैसे हाथ जोड़े है ना, हाथ को ऐसे मतलब वापस ऐसे इधर ही खोल देना, हाथ को इधर ही, हाथ को खोल दिया। अब ये हाथ इधर ला के इधर खोला, ऐसे हाथ जोड़े हुए, हाथ पूरा ये रिश्ता पूरा होने के बाद में वहाँ पर हाथों को ऐसे खोल देना, हाथ तो खोल दिया, ऐसे करना हाथों ऐसे वैसे कर। अब देखो मेरी कमर है ना, ये देखो पैर टच हो रहा है बिल्कुल, ये देखो सुनी को टच का, अगर आने से टच का, हाँ टच का, ये देखो ये टच हो रहा है, ऐसे टच होना चाहिए। आप कोई ऐसे कर रहे हो, उनको ऐसे कर रहे हो, ये तरीका सही नहीं, तरीका ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे घुटनों का जो सॉरी पैर की अंगुलियों का टच होना चाहिए। स्टेप नंबर 3 संदीप करके दिखाएगा। संदीप स्टेप नंबर 3 वापस दिखा कैसे होगा। हाँ अब ये देखो, ये भी लगभग ठीक करा है, अच्छा करा है। देखो ये जा रहे हैं ना, ये पैर ना देखो ऐसे करिए, जहाँ तक हो सके पूरी दोनों पैरों को खोलना है, खोले हो नहीं हो, ये जहाँ तक कर सको पूरा पैर दोनों खोल देना है। और फिर देखो ऐसे कहाँ से झुक सकते हो। ये देखो, ये बीच वाली अंगुली सबसे बड़ी होती है। ये देखो मेरे जमीन को देखो, धरती माँ को टच करेगी नहीं है। और फिर देखो मैं सूर्य की ओर देखो ध्यान करते हुए किस प्रकार आंखों को बंद करके देखो गर्दन को ऊंचा कर रहा हूँ, और कमर में देखो बिल्कुल देखो कितनी डिग्री तक झुक पा रहा हूँ। देखो हो रहा कि नहीं हो रहा, आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ये पग नहीं झुकना है, पग झुकने देगा मेरे को सीधा, हाँ मामूली से टेढ़ा हो सकता है लेकिन इतना नहीं होना चाहिए। और सीधा कर, सीधा कर, वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। और अब ऐसा होना चाहिए, देखो ये स्थिति होती है सूर्य नमस्कार। स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 संदीप करके दिखाएगा, वापस कैसे होगा संदीप, वापस कर, बिल्कुल ये काफी अच्छा किया, बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छा किया। नहीं कोई बात नहीं, पूरा नीचे नहीं गिरना संदीप। ये देखो जैसे इसने किया ना, वापस ऐसे कर रहा था, ये दोनों हाथ है, मेरा उंगली पर टच की थी, फिर देखो मैं पूरे हाथों को टच कर रहा हूँ, ठीक है, पूरे हाथों को टच कर रहा हूँ, तो ऐसे कर रहा हूँ। फिर कौन सा स्टेप होगा नहीं बताए, आगे बता,
अब ऐसे कर एक बार, जहाँ तक झुक सकता है ऐसे, ऐसे करते हो आप, नहीं करते हो, करते हो नहीं करते हो, ये चीज़ करनी देखो, ये वापस करा दे, मैं झुक रहा हूँ, देख पा रहे हो, ये देखो ये पूरा देखो मेरे को कमर के अंदर से देखो, और मेरे पैर बिल्कुल नीचे टिक नहीं रहे। अब 5 स्टेप संदीप वापस बताएगा, 5 स्टेप कैसे होगा इसके बाद। हाँ अब खड़ा हो, 5 के बाद स्टेप कौन सा होता है इसके बाद। हाँ अब वापस, अब वापस, 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 अब देखो तो संदीप ने किया, मैंने भी किया। अब आप दोनों संदीप के पीछे पीछे करके दिखाओगे। मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 1 तो संदीप स्टेप नंबर 1 करेगा, आपको पीछे पीछे करना है। मैं बोलूंगा स्टेप नंबर 2 तो आपको भी वैसे करना है, ठीक जिस प्रकार मैंने बताया। जरूरी नहीं है कि आप एक दिन में जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा आप करो। आज करोगे, कल फिर करूँगा, कल करोगे, कभी तो कभी ना सीखोगे ना। और जब तक मैंने आपसे वादा किया ये टॉपिक आपको पूर्ण रूप से नहीं सिखा सकता, जब तक मैं इस टॉपिक को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अब आगे करके दिखाएगा संदीप, और आप पीछे 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 करोगे। संदीप मैंने एक चीज़ बताई थी, सूर्य की ओर ध्यान रखना है, इस साइड को ऐसे और मुंह कर, सूर्य की ओर ध्यान रखना है, ठीक है। आप इस तरह इस साइड मुंह कर लो, इस साइड घूम जाओ, ये बिल्कुल। अब आप देखो संदीप जब कर, संदीप की तरफ ध्यान रखना, ठीक है। आकर हाँ पहला स्टेप, हाँ जोड़ो आप भी, हाँ अब वापस दूसरा स्टेप कर, हाँ जहाँ तक हो सके, हाँ कोई बात नहीं, होता है वैसे, कोई बात नहीं, वापस करा, वापस कर, आता है। हाँ तेरे भी तो मैं बता रहा हूँ, इधर कोई हाथ ऐसे कोई तेरे भी, इधर देखो, देखो देखो, ये देखो हाथ है ना, ये कोई बात नहीं है, वो नहीं है ऐसे, ये देखो हाथ खड़ा है कि नहीं। अब ये देखो जहाँ तक हो नहीं सके कि पूरा हो, जहाँ तक हो इतनी बढ़िया। आज थोड़ा हो, कल और करेंगे, और प्रैक्टिस धीरे धीरे होगा, बस बहुत बढ़िया। ऐसे करना, थोड़ा सा पंची की तरफ ऐसे झुक गया, हाँ ये देखो ये हो रहा है ना, इधर देखो ये हो रहा है, हाँ वेरी गुड। अब सर ने बताया दूसरा स्टेप किस प्रकार होगा, वापस हाँ नीचे रहो हाथ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ देखो ये अंगुली की टच होने चाहिए, बिल्कुल हाँ टच हो रहे हैं, वेरी गुड बहुत बढ़िया। हाँ वापस संदीप तीसरा स्टेप बताए इनको, हाँ देखो हाँ ये स्टेप बिल्कुल सही करना, देखो हाँ देखो घुटने के अंदर आई लचक नहीं होनी चाहिए, घुटने के अंदर लचक निकालो, हाँ देखो इसका पैर सीधा है बिल्कुल, संदीप पैर सीधा कर, हाँ अब पीछे की तरफ कितना झुक सकते हो, हाँ बंदे अब देख, हाँ ऐसे पीछे की तरफ झुक, ऐसे घूमते गर्दन ऊंचा कर, हाँ गर्दन ऊंचा कर, थोड़ा इसमें लचक दे, हाँ इधर दे देखो, हाँ बहुत बढ़िया, इस प्रकार करना है, थोड़ा और करो हो सके तो, हाँ बहुत बढ़िया। अब वापस दिखा संदीप, स्टेप नंबर 4 वापस दिखा, हाँ 4 दिखा, इसके बाद क्या होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ देखो संदीप बहुत अच्छा कर रहा है, हाँ देखो तेरे को पूरे नीचे नहीं गिरना, हाँ ऐसे ऐसे रहना है, नीचे नहीं गिरना है, जमीन पर नहीं गिरना है, जमीन पर नहीं गिरना है, मेरे वापस बताएगा, जमीन में वापस नहीं गिरना है, पूरे जमीन पर टच नहीं होना है। हाँ देखो बहुत बढ़िया कर रहा है, वो भी सही ठीक कर रहा है, ये पैर को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया संदीप कर रहा है, देखो पूरे नीचे नहीं, बहुत बढ़िया। अब वापस संदीप स्टेप नंबर 5 बताएगा, वापस बताइए स्टेप, हाँ दोनों पैरों को ऐसे वापस नहीं करेगा क्या, दोनों पैरों को वापस करके ऐसा नहीं करेगा, वापस पीछे की तरफ, तो वापस करिए, हाँ हाथ को फैलाएगा बिल्कुल, हाँ 1 सेकंड रुको, हाँ पैर वापस करिए, पीछे का दोनों पैर पीछे का वापस, हाँ ये स्टेप में देखो, ध्यान दे, ध्यान से देखो संदीप को, हाँ वापस देखो, देखो किस प्रकार गर्दन को पीछे कर रहा है संदीप, ये देखो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इस प्रकार करना है। अब ये चीज़ आपको बस एक बार खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ एक बार, सूर्य नमस्कार करते हो तो वह करते हो अच्छी बात है, और धूप भी खिली होती है लेकिन धूप नहीं होती, तो इसलिए सूर्य की ओर देखकर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार का सही शब्दों में अर्थ यही है कि सूर्य माता पिता को नमस्कार करते हैं नहीं है बड़ों की तरह, तो हम सूर्य को भी नमस्कार करते हैं। सूर्य सबसे बड़ा होता है, सूर्य सबसे बड़ा क्या होता है, क्योंकि प्रकाश के बिना हमारा जीवन नहीं है। ये देखो मैंने पर्यावरण प्रकृति के बारे में पढ़ा था, तो देखो किस प्रकार कलरों कटी जा रही है, तो कितना सुंदर दृश्य है, बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं, बहुत ही सुंदर दृश्य है। वो स्कूल से ऊपर से जाती है, मैं कभी कभार जाता हूँ, हमारा चक्कर पड़ता है ना पास में जजीवाल धोरा, जानते हो आप, वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छा दृश्य है, वहाँ पर जाकर भी टाइम मिले तो अपने माता पिता को साथ देकर वहाँ गए, क्योंकि तो बहुत कम है, वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आती है, वहाँ दाना पानी भी डालते हैं, तो ये भी पर्यावरण और प्रकृति का एक अहम हिस्सा है। पर्यावरण और प्रकृति जीवित किस पर रहती है, सूर्य, जैसे पानी वगैरह तो उसके लिए जरूरी है, लेकिन किस पर जीवित रहती है, सूर्य। मैडम आपको सूर्य नमस्कार करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि सूर्य का भी हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। ऐसे नहीं कि गर्मी आ गई और सूर्य ने मतलब हमारे ऊपर तेज धूप डाल दी और इसके कारण सूर्य के ऊपर बेअसर में करें, ऐसा नहीं करना है हमें। इतने सारे देवता में अपन ये सूर्य भगवान के दर्शन होते हैं, हाँ मतलब अपन को स्पष्ट दिखते हैं, स्पष्ट नहीं दिखता यही दिखते हैं भगवान, हाँ और कोई नहीं दिखता। और कोई नहीं दिखता, भगवान का रूप एक तरीके से यही है, क्योंकि प्रणव प्रकृति जल, और वैसे तो पेड़ पौधे जीव जंतु के लिए जरूरी है ही, लेकिन अगर प्रकाश नहीं होगा तो ना तो पेड़ पौधे रहेंगे, ना पशु पक्षी रहेंगे, और ना हम रहेंगे। सूर्य के प्रकाश के बिना धरती की कल्पना कभी भी नहीं की जा सकती, और धरती के अंदर के आपको पता है सब हर जीव जंतु सभी प्रकार की हर चीज़ धरती के अंदर आती है, चाहे सजीव हो निर्जीव हो, लेकिन सजीव चीज़ हमेशा जिसके अंदर जीव होता है वो हमेशा किस पर जीवित है, मैंने मुख्य काम किया सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पेड़ पौधे और भोजन प्राप्त करते हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही हमारी फसलें पकती है, उन फसलों के द्वारा ही भोजन प्रदान करते हैं। तो मुख्य माध्यम क्या है, सूर्य। सूर्य को नमस्कार करना हमारा परम कर्तव्य है। सुबह उठते ही घर से आते ही स्नान करने के बाद में सूर्य नमस्कार करना
चाहिए। तो आज आपने क्या सीखा है? सूर्य नमस्कार। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, एक बार संदीप वापस से सूर्य नमस्कार करेगा और आपको पीछे पीछे करना है। ऐसा हमें हमेशा 3 बार या 4 बार तो करना ही है, ठीक है? आप ठीक है, वापस से सूर्य नमस्कार करेगा संदीप, आप उसको पीछे देख के सूर्य नमस्कार करोगे। ठीक है संदीप, सूर्य नमस्कार कर। उधर देखो, उधर देखो, इधर देखो, सूर्य की तरफ देखो आप। हाँ, अब हाँ, पहला स्टेप मैंने क्या बोला था, आँख बंद रहेगी बिल्कुल। हाँ, सूर्य के बाद में सामने देखने के बाद में आँखें बिल्कुल बंद रहेगी। ठीक है, अब स्टेप का संदीप। हाँ देखो संदीप किस प्रकार कर रहा है, बहुत बढ़िया संदीप। हाँ, ऐसे हाथों को खोलना नहीं है, बहुत बढ़िया, हाथों को नहीं खोलना। पहला स्टेप हो गया, स्टेप नंबर 2 करेगा संदीप, बिल्कुल करेगा। हाँ देखो, ये देखो, आ देखो छोटू, आगे कर, हाथों को आगे कर। हाँ, टच कर उंगलियों को। हाँ देखो, बिल्कुल उंगलियों को टच हो रहा है, बहुत बढ़िया। स्टेप नंबर 3 करेगा संदीप। हाँ ये देखो, हाँ यहाँ वापस कर देखो। हाँ ये बहुत बढ़िया। हाँ देखो संदीप स्टेप नंबर 4 करेगा, वापस से दोनों पैर पीछे जाएंगे। हाँ बिल्कुल, दोनों पैर पीछे जाएंगे। देखो कमर में लचक नहीं होनी चाहिए, धरती माँ को टच नहीं करी कमर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे, बहुत बढ़िया। अब वापस करोगे संदीप। हाँ एक बार पैसे हाथ से करेगा। हाँ, अब खड़ा होगा। हाँ, जब तक हो सके स्टेप नंबर 4 के अंदर गर्दन पूरी पीछे की ओर जानी चाहिए। कहाँ की ओर जानी चाहिए? हाँ देखो, वहाँ से पीछे की ओर जानी चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है सभी। स्टेप नंबर फर्स्ट, हाँ स्टेप सेकंड करेगा सभी। स्टेप नंबर सेकंड कैसे करेगा? स्टेप नंबर सेकंड, हाँ वापस पीछे जाएगा। हाँ हाँ, पूरा झुका, काफी काफी बहुत झुका। हाँ वापस स्टेप कर, बहुत बढ़िया। बस हो गया। आज के लिए इतना ही। योग के बारे में सीखा है, अनुलोम विलोम के बारे में सीखा है। और बहुत अच्छी बात है कि सूर्य नमस्कार आप काफी दिनों से करते आ रहे हो, इसलिए आपने सही स्टेप एक दिन के अंदर करके सीख लिया। अब सीखने का मतलब ये होगा कि आपको हमेशा सूर्य नमस्कार योग वगैरह घर जाके करना है, नियमित रूप से करना है। और संदीप बोलता है कि मैं चाय पीता हूँ, संदीप चाय को नहीं पीना है। गाय है तेरे घर पर, गाय इधर तक दूध रहा है, जैसे कि गाय है तेरे घर पर, तो गाय का दूध पीना है। क्या पीना है? गाय का दूध पीना है। गाय का दूध पीनोगे तो शरीर के अंदर ताकत आएगी। उसके बाद अगर आप योग करोगे तो आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा। उधर नहीं देखना, ये देख, ठीक है? सुन रहा है कि नहीं सुन रहा बात में? और इधर मैंने योग करा दिया, इस कान से सुना, इस कान से वापस निकाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा शरीर बनेगा, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। अनुलोम विलोम और सूर्य नमस्कार तो आपको करना ही है। आपकी उम्र को देखते हुए योग के अंदर आपको 2 या 3 चीज़ें सीखने की जरूरत है। उसके बाद में आता है योग का ही एक भाग होता है व्यायाम। कल हम किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यायाम। किसके बारे में? व्यायाम। किसके बारे में? बिल्कुल व्यायाम, इसके बारे में पढ़ेंगे कल। यह है एक योग का ही भाग है, लेकिन योग से थोड़ा ये थोड़ा सा अलग है। योग क्या करता है? शरीर के अंदर के रोगों वगैरह को भी भगाने में सहायता करता है, लेकिन